पैराडाइज एक रेयर थ्रिलर फिल्म है जो हमें एक कपल की कहानी बताती है जो श्रीलंका की पॉलिटिक्स और अपने रिलेशनशिप डायनामिक्स दोनों एक साथ एक्सप्लोर कर रही है। पैराडाइज एक श्रीलंकन केरला एडवेंचर है जो मणिरत्नम के मद्रास टॉकीज ने प्रोड्यूस किया है। मणिरत्नम की कन्नाथिल मुथामिथल एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो तो एसेंशियली एक फैमिली ड्रामा है, पर यह फिल्म श्रीलंका के सिविल वॉर के आसपास सेट की गई थी। पर पैराडाइज श्रीलंका के रिसेंट टाइम में सेट है और इस कहानी का सबटेक्स्ट बहुत से मिथोलॉजिकल रेफरेंसेस भी एड्रेस करती है। तो चलिए इस फिल्म का एक प्रॉपर ब्रेक डाउन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेकर्स ने इस स्टोरी के थ्रू क्या कहने की कोशिश की है। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू एंड लेट्स मूव ऑन। मूवी की शुरुआत केशव और अमृता के श्रीलंका टूर से होती है। केशव एक अप एंड कमिंग डायरेक्टर था जिसका प्रोजेक्ट अभी एक OTT प्लेटफॉर्म ने सैंक्शन किया था और वो अपने वेकेशन के बाद शेड्यूल शुरू करने के लिए एक्साइटेड था। अमृता एक एस्पायरिंग नॉवेलिस्ट थी और एक पर्सनल ब्लॉग भी चलाती थी। वो भी अपने हस्बैंड के साथ रामायण से रिलेटेड कुछ मशहूर स्पॉट्स देखने श्रीलंका गई थी। वो कपल अपने ट्रिप के लिए काफी एक्साइटेड थे और अगले कुछ दिन अच्छा समय बिताने की उम्मीद कर रहे थे। होटल के रास्ते में उनका लोकल गाइड एंड्रयू उन्हें एक केव दिखाने ले गया जो लेजेंड्स के अनुसार वो जगह थी जहां रावण को दफनाया गया था। लोकल गाइड के अकॉर्डिंग रावण एक प्रॉस्परस राजा था और वो अपने देश को इस भयानक समय से बचाने जरूर वापस आएगा। अमृता और केशव को रास्ते में इस देश के प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। होटल पहुंचने पर केशव ने हंटिंग करने का जिद किया और गाइड और होटल एम्प्लॉय श्री ने उसकी इच्छा पूरी की। हंटिंग स्पॉट पर सबने एक सुंदर सा हिरन देखा, पर अमृता ने होटल स्टाफ को उस हिरन को मारने से रोका क्योंकि वो उस खूबसूरत से एनिमल को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। रात को होटल वापस पहुंचने पर उन दोनों को डरा के कुछ चोरों ने लूट लिया। चोरों ने उनके लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स भी चुरा लिए थे और होटल स्टाफ उन्हें पकड़ने में मदद नहीं कर सके। तो उन दोनों ने पुलिस के पास जाने और कंप्लेन फाइल करने की जिद की। हालांकि वो कुछ दिन बाद अपने देश वापस जाने वाले थे। केशव की प्रोजेक्ट सारे उस लैपटॉप में थे तो वो इतनी आसानी से चोरों को छोड़ने वाला नहीं था। अमृता हावेवर अपने हस्बैंड के एग्रेसिव नेचर को देखकर सरप्राइज थी। उसने केशव का ये साइड शायद पहले कभी नहीं देखा था और केशव के लिमिटलेस गुस्से के चलते उसे डर लग रहा था। पुलिस इनिशियली हेल्पफुल नहीं थी पर केशव ने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके चार्जेस रजिस्टर करवाए। जब पुलिस ने रियलाइज किया कि केशव एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तब लोकल पुलिस स्टेशन का ऑफिसर सर्जन बंदारा काम पर लग गया उन चोरों को पकड़ने के लिए। इनिशियली उन्होंने 3 सस्पेक्ट्स को पकड़ा और केशव और अमृता को उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया। केशव जो गुस्से से अंधा हो चुका था उसने कंफर्म किया कि ये वही 3 लोग थे जिन्होंने उन्हें लूट लिया था। अमृता केशव के रिस्पॉन्स से सरप्राइज थी क्योंकि उन्होंने अपने फेसेस कवर किए थे और रॉबरी रात के वक्त हुई थी तो उनका चेहरा देखने का कोई भी सवाल नहीं उठता। अमृता डिस्टर्ब थी जब केशव उससे पूछ रहा था कि क्या उसने रूम का विंडो प्रॉपर्ली बंद किया था या नहीं, इम्प्लाइंग अगर उसने अपना काम ठीक से किया होता तो शायद ये चोरी नहीं होती। सच उगलवाने के लिए पुलिस ने एक सस्पेक्ट को बेहद पीटा और उसे लोकल हॉस्पिटल ले जाने की जिम्मेदारी भी अमृता और केशव पर आ गई। इन सब के बावजूद अमृता बार बार ट्राई कर रही थी कि वो सिर्फ उन रामायण रिलेटेड स्पॉट्स पे कॉन्सेंट्रेट करे जिसके लिए स्पेसिफिकली वो श्रीलंका आए थे। उन्होंने इनिशियली एक मंदिर विजिट किया जहां रावण ने सीता को कैप्टिव बनाकर रखा था। अमृता गाइड एंड्रयू के साथ एक और जगह विजिट करने गई जहां मां सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी रावण के पैलेस में इतने दिन रहने के कारण अपना चैस्टिटी प्रूव करने के लिए। थ्रू आउट द टूर अमृता ने रामायण के कई वर्जन्स एंड्रयू के साथ शेयर किए। उसके अकॉर्डिंग रामायण के 300 से भी ज्यादा वर्जन्स है और सबसे पॉपुलर और वेल रिगार्डेड वर्जन महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। पुलिस ने उन कपल को प्रॉमिस किया था कि महज एक दिन में ही केशव के वैल्यूएबल्स ढूंढ लेंगे, पर अब तक उनके हाथों कुछ भी नहीं लगा था। केशव एजिटेटेड और इम्पेशेंट हो रहा था क्योंकि वो अपना काम शुरू करना चाहता था और साजन बंदरा और उसकी टीम ने प्रॉमिस किया था कि सस्पेक्ट से पूछताछ करके उन चीजों को वो किसी ना किसी तरह से ढूंढे निकालेंगे। अमृता इसके बाद से सिर्फ केशव का इनसेंसिटिव और इनकंसिडरेट साइड ही देख पा रही थी। इसी बीच जिस चोर को पुलिस ब्रुटैलिटी के कारण हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, कम फैसिलिटीज के कारण उसकी
डेथ हो गई। ये न्यूज अमृता को झंझोड़ गई, जो अपने आप को और अपने हस्बैंड को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लगी थी। पुलिस उनके वैल्यूएबल्स ढूंढने में नाकाम रही, इवन दो उन्होंने क्लेम किया था कि चोरों ने उनके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। जो आदमी हॉस्पिटल में मरा वो लोकल तमिल कम्युनिटी का था और वहां के लोगों ने उसके अनफेयर अरेस्ट और कस्टोडियल डेथ का प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया। प्रॉब्लम हर मिनट बद से बदतर हो जा रही थी। केशव पुलिस के काम करने की एफिशिएंसी से नाखुश था। अमृता अपने हस्बैंड के रिएक्शन से बॉदर थी, क्योंकि वो अपने डिवाइसेस के बारे में जरूरत से ज्यादा वरीड था और उस लोकल के मौत के बारे में वो बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं था। प्रोटेस्टर्स ने इसके बाद पुलिस स्टेशन पर अटैक करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि पुलिस ने एक तमिलियन को टारगेट करके मार दिया था। तमिल पॉपुलेशन का गुस्सा जायज था, क्योंकि पुलिस ने क्लियरली रैंडम लोगों को चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया था। केशव और अमृता एक वॉलेटाइल सिचुएशन में फंस गए थे, जिसके चलते उनका घर वापस जाना मुश्किल लग रहा था। एंग्री मॉब से बचने के लिए सार्जेंट बंदरा और उसकी टीम ने होटल शिफ्ट किया, जहां अमृता और केशव स्टे कर रहे थे। होटल में सिर्फ 3 स्टाफ थे, बेलबॉय श्री, कुक इकबाल और गाइड एंड्रयू। बंदरा ने होटल पहुंचने पर कुछ ऑब्सेंस किया और होटल के स्टाफ को शक की निगाहों से देखने लगा। उसका मानना था कि होटल स्टाफ इस चोरी में इन्वॉल्व है। उसने स्टाफ को कन्फ्रंट किया और केशव को भी बिलीव करवा दिया कि यह चोरी असल में एक इनसाइड जॉब था। केशव इस पॉइंट पर कुछ भी बिलीव करने को तैयार था, क्योंकि वो गुस्से और एरोगेंस से अंधा हो गया था। बंदरा श्योर था कि ये इनसाइड जॉब है और श्री को फिजिकली असॉल्ट करने लगा। अमृता, जो उस लोकल की डेथ से ट्रॉमेटाइज थी और गिल्ट से एनगल्फ थी, केशव के सेल्फिश और नॉनशलांट एटीट्यूड से तंग आने लगी थी। उसने केशव से कार्यवाही बंद करवाने को कहा, पर केशव को उसकी बातें बचकानी लगी। केशव और अमृता फिल्म के बिगिनिंग में राम और सीता की जोड़ी की तरह लग रहे थे, पर स्टोरी के प्रोग्रेस होने पर अमृता तो सीता की क्वालिटी शोकेस कर रही थी, जबकि केशव एक इनसेंसिटिव आदमी निकला, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कोई भी गुण नहीं थे। रामायण के अकॉर्डिंग माँ सीता बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर की थी और अमृता का एटीट्यूड भी सिमिलर था, जो अपने हस्बैंड के शॉर्टकमिंग से तंग आ चुकी थी। रामायण में हमने पढ़ा था कि माँ सीता सोने के हिरण को पकड़ने के लिए श्री राम से रिक्वेस्ट की थी, पर इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे अमृता उस बेजुबान हिरण को बचाने की पूरी कोशिश करती है, जिसके चलते वो और भी ज्यादा एम्पैथेटिक मालूम होती है। श्री इसी बीच गुस्से में राइफल उठाता है। ये वही राइफल था जो उसने हिरण के शिकार के लिए लेके गया था। जब श्री कॉर्नर्ड होता है, अमृता उस राइफल को पकड़ लेती है ताकि एक और इनोसेंट आदमी पुलिस को मारने के जुर्म में जेल ना चला जाए। अमृता एक डिसेंट पर्सन थी और सिचुएशन को कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, अनलाइक केशव या सार्जेंट बंदरा, जो प्रूफ के बिना अरेस्ट करने पर तुले थे। और अब यह होटल भी प्रोटेस्टर्स के अटैक के दायरे में आ गया। सर्जन बंदरा ने पुलिस राइफल की मदद से उन्हें पुश बैक करने का कोशिश किया, पर उन पर जानलेवा अटैक कर दिया गया। केशव अनकॉन्शियस पुलिस ऑफिसर को देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वो रिटेलिएशन में पुलिस राइफल उठा लेता है और एमलेसली उन लोगों पर गोली चलाना शुरू कर देता है जो उस पर पत्थर फेंक रहे थे। केशव को लगता था उसका ड्यूटी है होटल की लोगों को बचाना, इंक्लूडिंग हिज वाइफ, जो श्री राम के लंका पर अटैक के पैरेलल के रूप में देखा जा सकता है। पर इस बार अमृता चुप नहीं बैठ पाई। उसने राइफल लेकर केशव को शूट कर दिया और वो स्पॉट पर ही मर गया। इस इंसिडेंट का कोई भी क्लैरिटी नहीं था कि केशव को अमृता ने जानबूझकर मारा था या एक्सीडेंटली, पर अमृता ने ही उसे मारा था। अमृता ने शायद अपने हस्बैंड के रियल और वायलेंट नेचर को समझ लिया था। वो अपने हस्बैंड के हाथों एक और इनोसेंट आदमी की मौत नहीं देख सकती थी, तो शायद उसने अपने हस्बैंड को रोकने के लिए हवा में फायर करने का सोचा था, पर एक्सीडेंटली वो गोली उसे लग गया। मूवी एंड होती है केशव की डेथ पर जुडिशियल इंक्वायरी से, जहां हम इंजरी से रिकवर्ड होने के बाद सर्जन बंदरा को भी स्टेटमेंट देते हुए देखते हैं। उनके साथ श्री और इकबाल क्लेम करते हैं कि केशव का डेथ एक्सीडेंटल था और अमृता ने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। इकबाल और श्री दोनों लव और कुश जैसे दिखाई देते हैं, जो अपनी माँ जैसी अमृता को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। बंदरा की तुलना हनुमान जी से की जा सकती थी, जो हमेशा श्री राम के साथ था, और एंड्रयू को विभीषण की तरह देखा जा सकता है, जिसे सच में लंका के लोगों की फिक्र थी। केशव सिर्फ लॉर्ड राम ही नहीं बल्कि रावण के कुछ ट्रेड्स भी शोकेस करता है, सिग्निफाइंग कि शायद इस मॉडर्न पेट्रियार्कल सोसाइटी में कोई भी आदमी मर्यादावान नहीं रहा। लास्ट शॉट में अमृता एंड्रयू से पूछते हैं कि क्या उसे सच में लगता है कि अमृता ने जानबूझकर केशव पर गोली नहीं चलाई थी, पर उसका साइलेंस प्रूफ था कि उसने स्टेटमेंट सिर्फ अमृता को बचाने के लिए ही दिया था। फिल्म का लास्ट शॉट सीता मन टेम्पल का था, जो इंडिकेशन था कि अब औरतें फ्री है और अपनी लड़ाई वो खुद लड़ सकती है। जैन रामायण के मां सीता के डिपिक्शन की तरह अमृता भी अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती थी, और श्रीलंका की ये पॉलिटिकल अनरेस्ट लंका दहन से
सिमिलर थी जो हनुमान जी ने ही स्टार्ट किया था और यहाँ वो काम किया बंदरा जैसे लॉ एंड ऑर्डर के कुछ रखवालों ने। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। पैराडाइज देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो के लाइक बटन को हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सिनेमा सीरीज का वीकली डोज मिलता रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, मेरे विदाई एंड आई विल बी बैक।